स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट सेशन 8 में आपका स्वागत है। यह व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट को आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिसके जरिए भारतवर्ष में दो व्यवस्था बनती है। एक होता है ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयड, दूसरा होता है ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड, और इसको संविधान में लिखा जाता है। ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयड वो होते हैं जो एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट से ऊपर रहते हैं। अभी करेंटली एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट 50,000 ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट के एक्ट के तहत चल रहा है। और SMBI एक्ट भी आपको जो है पास होने के लिए प्रयास कर रही है, आर्थिक आज़ादी लाने के लिए प्रयास कर रही है। और जो लोग आपको एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट के बिलो है वो है 50,000 बिलो, और इसको प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड कहा जाता है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का जो आपका अधिनियम पारित होगा, जिस दिन ये आपको बाय द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट, जिस दिन ये कानून पारित होगा और जिस दिन हम लोग आर्थिक रूप से आज़ाद हो जाएंगे, उस दिन से जो है आपको इस व्यवस्था के तहत आपको रेगुलराइज इनकम आने लगेगी। तो उसी दिन से आपको जो है ये आपको दिख जाएगा कि एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट में दो विभेद हैं। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर भी जाने के लिए आपको MA डिग्री, जो ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट यूनिवर्सिटी बनाया गया है, उसके ज़रिए आप 10 MA डिग्री या 10 BA डिग्री या 10 MPhil या 10 DED डिग्री प्राप्त करके आप 50,000 से ऊपर जा सकते हैं। साथ साथ जो है सो 20 MA डिग्री करने पर 1 लाख रुपया और 30 MA डिग्री पर 1,50,000 रुपया। इसके अलावा जो है जो 5 करोड़ से ऊपर ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट ऑफिस है, और इसका जो 11 एम्प्लॉय जो इसमें डाले गए हैं, हर एक ब्रांच में 365 सदस्य, और उस ब्रांच में आपको 11 एम्प्लॉय में से एक एम्प्लॉय जो है एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट का डाला गया है। एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब ये हुआ कि आप 50,000 से ऊपर कमा रहे हैं तो आपको सर्टिफिकेट है, या 50,000 से ऊपर कमा रहे हैं, नहीं कमा रहे हैं तो आपका वहाँ पर लिखा जाता है कि नहीं, आप प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड है। इस प्रकार से, और जो संस्था है, कोई भी संस्था जो आकलन की जाती है, क्योंकि अभी क्या है कि करोड़ों अरबों सबके पास प्रॉपर्टी है, और शेयर वाली प्रॉपर्टी तो और भी अजीब टाइप की होती है, जिसमें आपका एक दिन के अंदर करोड़ों रुपए आपका बढ़ जाता है और घट जाता है। ऐसी स्थिति में जो 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 आपके बिलो प्रॉपर्टी लाइन है या 50,000 से जो नीचे कमा रहे हैं, वहाँ पर समस्या आती है, और उस समस्या के कारण काफ़ी कुछ परेशानी उत्पन्न होती है। तो उस परेशानी को रेगुलराइज करने के लिए यहाँ पर आपके रेगुलराइज इनकम को लिया गया है। एक व्यक्ति के पास करोड़ों अरबों रुपए प्रॉपर्टी है, लेकिन वह कोई संस्था बनाता है, उस संस्था में वह जो एम्प्लॉय को जो सैलरी देगा, वो अगर 50,000 से ऊपर दिया तो एग्जैक्टली हाउ मेनी एम्प्लॉय वह 50,000 से ऊपर दिया, उसी पर उसका SMBI में आकलन किया। तो यही एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट का मेजरमेंट हुआ। क्योंकि क्या होता है कि जब आपके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी रहती है, तब कम प्रॉपर्टी वाले को एकदम से एक्सप्लॉइट करने में बहुत इजीली आदमी कर सकता है, और वहाँ पर संविधान भी कुछ नहीं कर सकता है। तो पहले से ही सतर्क रहना चाहिए कि करोड़ों रुपए अरबों रुपए रहने के बावजूद एक संस्था में सिर्फ 50,000 देने वाला एक ही व्यक्ति है, मतलब कि एक ही व्यक्ति को मिल रहा है 50,000, तो दैट मीन्स संस्था अभी भी इकोनॉमिकल वीकर में आता है। तो इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के जरिए ये एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट इम्पॉर्टेंट भूमिका अदा करती है। क्योंकि एक बार अगर करोड़पति भी है और कोई संस्था बनाए हुए है और उसके पास वो सैलरी है, इसको ऊपर नीचे किया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो करने के बाद उसकी चेकिंग स्ट्रिक्टली की जाती है कि एग्जैक्टली वह पास मार्क्स के ऊपर है या पास मार्क्स के नीचे है, क्योंकि वहाँ पर इकोनॉमिकल सेक्शन आता है। यहाँ पर हम लोगों ने इसीलिए एजुकेशनल सर्टिफिकेट को बनाया गया है, यहाँ पर डे फिजिकल क्रेडिट बेस प्राप्त करने का तरीका। एजुकेशनल सर्टिफिकेट जो कि अभी तक महत्वहीन बना हुआ है। एजुकेशनल सर्टिफिकेट का एक ही जरिया बनाया गया है गवर्नमेंट, जो 15 अगस्त 1947 को जो राजनीतिक आज़ादी मिली है, कि आप या तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाइए या फिर आपको प्राइवेट सेक्टर की किसी संस्था से आपको जॉब मिल जाएगी। जबकि यहाँ पर हम लोगों ने इस चीज़ को तैयार किया है कि आपको डायरेक्ट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब के तहत, इसके लिए जो है
छह राष्ट्रीय मंदिर हैं, जिसको आपको 6 राष्ट्रपति भवन भी कहा जाता है और राष्ट्रीय माता पिता भी कहा जाता है। ये हो गया आपको शिव पार्वती वेलफेयर पावर मंदिर। दूसरा हो गया विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राधा अमित अभिलाष मंदिर। तीसरा हो गया ब्रह्मा सरस्वती लॉ एजुकेशन मंदिर। चौथा हो गया आदिशक्ति जगदम्बा मंदिर। पांचवा हो गया प्रत्येक स्वर्ण वर्षकृत भगवान मंदिर। छठा हो गया हिंदू गवर्नमेंटेश्वरी मंदिर। तो ये 6 मंदिर हो गए, प्लस 6 आपको माइनॉरिटीज हो गया, पारसी, जैन, बौद्ध, सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ये 6 आपको उधर से हो गए। तो 12 राष्ट्रपति भवन हो गए, 12 राष्ट्र माता पिता हो गए। अब आप जिस ब्रांच बनोगे वहाँ पर के इर्द गिर्द मंदिर को, उस दस्तावेज को रखा जाता है ताकि आपको स्थिरता के साथ आप चलते रहे और हम उनके कृपा से बढ़ते रहे। अच्छा, इसके अलावा जो आपको व्यवस्थित एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट में और भी बात कंट्रीब्यूट करते हैं, उसमें आपको हेड ऑफिस हो गया अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा, और शारदापुर महातीर्थ ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉय मिनिस्ट्री बजट, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया, पिन कोड 847407। अच्छा, मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप नंबर, OSMB ऑफिस नंबर जिससे आप बुक खरीद सकते हैं वो इंडिया से 6397360717। अच्छा, ईमेल एड्रेस हो गया आपको OSEMBoffice2001@gmail.com। दूसरा हो गया लेबर पार्टी ऑफ इंडिया ऑफिस 2001@gmail.com। और तीसरा हो गया ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन ऑफिस @gmail.com। इसके अलावा ट्रूथ ऑन लिटरल्स किताब है, ये किताब आपको अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा लिखा गया है। इसमें व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के निर्माण, और ये आपको 651 रुपये की किताब है। और ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस द्वारा छापा गया है, इंग्लिश में लिखा हुआ किताब है। देखिए, आप स्मॉल इन्वेस्टमेंट प्लान SIP करते हैं, उसमें आपको रेगुलर इनकम देना पड़ता है। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, फिक्स्ड वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है। 651 रुपये की किताब है, इसको आप खरीदें और आपको मोबाइल नंबर दिया ही गया है, उसके ज़रिए आपको ये मिल जाएगा। आप बुक वाले को डिमांड करें, वो हम लोगों से लेकर आपको भेज देगा। इस वन टाइम इन्वेस्टमेंट के ज़रिए आपको जो है मिनिमम 2500 का स्लैब तैयार हो जाता है, क्योंकि इस भारत में प्रत्येक व्यक्ति को, और काम सिर्फ 1.8 मिनट, मतलब 1 घंटा 8 मिनट का काम तैयार होता है संवैधानिक रूप में। और आपको संवैधानिक डॉक्यूमेंट्स ऑल ओवर इंडिया में सब जगह आप इसको अपना ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कहीं कोई समझ, मतलब इतना ज़्यादा ताकतवर किताब है, इसको ज़रूर खरीदें, डिस्काउंट भी अवेलेबल है। इसके अलावा यूनाइटेड 6 पार्ट है ट्रूथ ऑन लिटरल्स का, इसकी कीमत है 2551 रुपये। जैसे आप स्मॉल इन्वेस्टमेंट प्लान पर इन्वेस्ट करते हैं, वैसे ही फिक्स्ड वन टाइम इन्वेस्टमेंट प्लान है और इस पर डिस्काउंट भी अवेलेबल है। इसको आप ज़रूर कर लें। ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉय मिनिस्ट्री बजट के निर्माण में मिनिमम 2500 और मैक्सिमम 1.5 लाख तक का पर मंथ सैलरी का स्लैब बन जाता है फिजिकल क्रेडिट से लीजिए, तो ज़रूर कर दें। और आप किताब वाले से डिमांड करें, वो आपको हमसे संपर्क करके वो आपको पहुंचा देगा। तो इस प्रकार से जो है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट इस चीज़ को। अच्छा, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मदर फादर आपको आ जाते हैं, वो सारे जो भी आपके दस्तावेज तैयार होते हैं, जिसमें आपको 6 राष्ट्रपति भवन हो गया और 6 राष्ट्र माइनॉरिटी की तरफ से। 6 राष्ट्रपति हिंदूवाद की तरफ से हो गए आपको अमितेश्वर ज्योतिर्मंदिर शारदापुर, अमित ज्योतिर्मंदिर शारदापुर, विश्वनाथ ज्योतिर्मंदिर काशी, महाकाल ज्योतिर्मंदिर शिव मंदिर, सोमनाथ ज्योतिर्मंदिर, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्मंदिर, ओंकार ज्योतिर्मंदिर, केदारनाथ ज्योतिर्मंदिर, भीमशंकर ज्योतिर्मंदिर, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्मंदिर, बैद्यनाथ ज्योतिर्मंदिर, नागेश्वर ज्योतिर्मंदिर, रामेश्वर ज्योतिर्मंदिर, दक्षिणेश्वर ज्योतिर्मंदिर, अमरनाथ ज्योतिर्मंदिर, अमित अभिलाषा ज्योतिर्मंदिर, वेलफेयर पावर ज्योतिर्मंदिर, ट्रूथ ऑन लिटरल्स ज्योतिर्मंदिर। इसके बाद दूसरा हो गया राष्ट्रपति भवन, दूसरा हो गया विष्णु लक्ष्मी मंदिर शारदापुर, अमित अभिलाषा विष्णु लक्ष्मी मंदिर, राम सीता अयोध्या मंदिर दस्तावेज, कृष्ण राधा मथुरा द्वारका मंदिर दस्तावेज, जगन्नाथ सुभद्रा बलभद्र मंदिर दस्तावेज, तिरुपति बालाजी मंदिर दस्तावेज, पद्मनाभ मंदिर दस्तावेज, लाइव मनी दस्तावेज, विष्णु लक्ष्मी मंदिर दस्तावेज। तीसरा हो गया ब्रह्मा सरस्वती मंदिर दस्तावेज, ISBN नंबर ट्रूथ ऑन लिटरल्स 8190186402, कॉपीराइट नंबर 954/03/CL, रजिस्ट्रेशन नंबर 179 है। राष्ट्रपति भवन नंबर 4 में हो गया आदिशक्ति जगदम्बा मंदिर दस्तावेज, अमितेश्वरी आदिशक्ति जगदम्बा काली मंदिर दस्तावेज शारदापुर, अभिलाषा आदिशक्ति लक्ष्मी मंदिर दस्तावेज, ट्रूथ ऑन लिटरल्स सरस्वती
मंदिर शारदापुर दस्तावेज, उसके बाद हो गया चामुंडा मंदिर दस्तावेज, शारदा मंदिर दस्तावेज, छिन्नमस्तिका मंदिर दस्तावेज, दुर्गा मंदिर दस्तावेज, पटन देवी मंदिर दस्तावेज, काली मंदिर दस्तावेज, महालक्ष्मी मंदिर दस्तावेज, वैष्णो मंदिर दस्तावेज, कामाख्या मंदिर दस्तावेज, दक्षिण कालिका मंदिर दस्तावेज, फैमिली मंदिर दस्तावेज। राष्ट्रपति भवन नंबर 4 में हो गया वर्षित मंदिर दस्तावेज, वर्षित ISBN नंबर मंदिर दस्तावेज, ट्रुथ सेवियर मंदिर दस्तावेज, सूर्य चंद्रमा नवग्रह धनवंतरी कुबेर दसो दिग्पाल विश्वकर्मा चित्रकूट सरकार मंदिर सप्तऋषि ध्रुव नवग्रह संयोग्रह मंदिर दस्तावेज। राष्ट्रपति भवन नंबर 6 में हो गया पार्लियामेंट, RBI, सुप्रीम कोर्ट, ब्यूरोक्रेसी, आर्मी, पुलिस, सेक्रेटरीट, यूनिवर्सिटी, प्रेस, टाइम हस्बैंड, टाइम बैर, षडजायत, म्यूनिसपैलिटीज, पंचायत के बाद उसी को फिर षडजायत बनाया गया। तो ये सारे दस्तावेज को रख के 6 राष्ट्रपति भवन और 6 माइनॉरिटी स्तर से बनाया गया। इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय को जरूर आप मतलब कि इसका चैनल 1700 से ऊपर आपको अपलोडेड है यूट्यूब पर, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और विधानसभा में इस कानून को पारित करना है तो लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ चल रही है, इस काम को कर रही है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको साथ दें। जैसे ही आपका साथ हुआ भारतवर्ष के कोने कोने से, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, साउथ ईस्टर्न स्टेट्स जितने भी हैं, कर्नाटका, केरल, पंजाब, हरियाणा, सारे, तमिलनाडु, कर्नाटका, वो सारे आपको जो है ऑटोमेटिक, अंडमान निकोबार ऑटोमेटिक है कि भारतवर्ष में व्यवस्थित स्वरोजगारी 5 करोड़ से ऊपर इस कानून के तहत बनने के लिए तैयार बैठा हुआ। तो एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट आपको हमेशा रक्षा करता है, आपको ये हमेशा जैसे ध्रुव तारा है उस हमेशा नॉर्थ पोल की तरफ खड़ा रहता है, उसी प्रकार से आपको अर्थव्यवस्था में आपको रियलिटी का शो दिखाता है। जैसे आप एग्ज़ाम देते हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम देते हैं, तो वहाँ पर आपका जो एग्जैक्ट मार्किंग होता है वो रिफ्लेक्ट होता है। IIT देते हैं, नीट देते हैं, उसमें आपको एग्जैक्ट मार्किंग, तो इसी प्रकार से जब हम कमाते हैं तो एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट आपको एग्जैक्ट मार्किंग देता है। इसमें चूँकि संवैधानिक है तो एक ही पॉइंट रखा है 50,000, और ये संवैधानिक पॉइंट है, ये ऊपर नीचे हो जाता है। जैसे डिफ्लेशन रहा इकोनॉमी में तो नीचे आ जाएगा, 10,000 हो जाएगा, और अगर इन्फ्लेशन रहा इकोनॉमी में तो ये बढ़ता जाएगा 50 से 60, 60 से 70, मतलब 70-30 का रेशियो मेंटेन रहता है। और ये मेंटेनेंस आपको एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट इसलिए करता है क्योंकि अर्थव्यवस्था नॉर्मल रूप से हर एक को रेगुलराइज इनकम, क्योंकि आर्थिक आज़ादी का मतलब हुआ हर एक को रेगुलराइज इनकम, और संवैधानिक रूप से वो व्यवस्था एम्प्लॉयमेंट का। और मिनिमम क्यों हम लोग कहते हैं कि इस किताब को आप खरीदते हैं, ट्रूथ ऑन रिटर्न्स किताब को आप खरीदते हैं तो आपका फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। एक बार आपने किताब खरीदा, बुक में रख दिया, आपने थोड़ा बहुत फूल उस पर डाल दिया, ऑटोमेटिक है कि आपको स्वरोजगारी सरकारी नौकरी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और एक बूंद आपने डाल दिया व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय को बढ़ाने के अंदाज में, और वो जो बढ़ा वो आपको पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और विधानसभा में दिख गया, क्योंकि जगह जगह ऑटोमेटिक है कि लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ इस चीज़ को प्रचार प्रसार कर रही है। सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क। एक बार सरकार का अंग बनने के बाद ये सारे पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से चलने लगती है। अभी हम लोग लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग इंडिविजुअल प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आर्थिक आज़ादी जो हमें समझ में आई उसके हिसाब से हमने पब्लिक ओपिनियन, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय, बजट, एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट के हिसाब से इसको आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि देश में सबसे बड़ी समस्या हमेशा रहती है रेगुलराइज इनकम की, और वो रेगुलराइज इनकम तब संभव है जब आपके पास एम्प्लॉयमेंट होगी, और वो एम्प्लॉयमेंट तब संभव है गवर्नमेंट का एवर रेडी प्लान रहेगा हमेशा। जैसे पेट्रोल पंप पर कभी भी आप जाओ आपको 24/7, दवा की दुकान पर कभी भी जाओ आपको 24/7 वो दवा मिल जाती है। ठीक इसी प्रकार एम्प्लॉयमेंट की ये दवा है, जब भी जाओ आपको 56 आवर का वर्क है, पर डे का वर्क है, ऑटोमेटिक है कि आपको उसके हिसाब से पैसा मिल गया, आपने काम किया, और आपको जो है अपने हिसाब से, चूँकि पूरे संविधान से जुड़ा हुआ है तो पूरा लाइफ सेट हो जाता है। और ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड, प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड एक पूरा आपका कॉन्स्टिट्यूशनल किताब तैयार कर देता है।
तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा साथ देने के लिए आप ये फिक्स इन्वेस्टमेंट प्लान ट्रूथ ऑन रिटर्न ज़रूर खरीदें। और ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन, अमितेश्वर जावेद कुमार जाधव, जितने भी बुक स्टॉल है उसमें कहें कि हमें ट्रूथ ऑन रिटर्न चाहिए, तो ऑटोमेटिक है कि आपको ये मिल जाता है। और इस प्रकार से आप इसको जो है आगे बढ़ा सकते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट को समझें। और एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट ठीक इसी प्रकार का पॉइंट है जैसे कि आपको नीट का एग्ज़ाम में होता है या फिर आपको कोई भी एग्ज़ाम में, तो ये एक रिजल्ट बताता है कि वास्तविक में किसी के पास करोड़ों रुपए है लेकिन वो रेगुलराइज इनकम में कितना लगा रहा है, मतलब कि एक सैलरी को 50,000 से ऊपर, 50,000 से कितना सैलरी दे रहा है, इस पर डिपेंड करता है। अगर एक ही है तो वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं है। तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।